सर मैं आपसे ये कह रही थी कि 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि तू सर के कैबिन में बैठ के सर के साथ बैठ के चाय पिए। देविका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मेरी आंखों के सामने तुमने इसके ऊपर हाथ कैसे उठाया? तुम्हारा कोई हक नहीं होता ऐसे किसी के भी ऊपर हाथ उठाने का। सर हाथ नहीं उठाऊं तो और क्या करूं? ये 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड है। इसे आपके कैबिन में नहीं, इसे गेट के बाहर होना चाहिए। इसका काम यहाँ पे बैठ के चाय पीना नहीं है। इसका काम बाहर गेट पे खड़े होके कौन आ रहा है कौन जा रहा है उन सब की एंट्री करना है। लेकिन ये तो यहाँ मैम साहब की तरह चाय पी रही है, बिल्कुल जैसे इस कंपनी की मालकिन हो। मन तो करा है खींच के और लगाऊं इसके। अरे देविका, ये यहाँ पर ऐसे ही नहीं आई थी। एक्चुअली इसे कुछ काम था और मैं चाय पी रहा था, तो मैंने सोचा इसके लिए भी एक कप चाय मंगा लेता हूँ। तो बस साथ में बैठ के चाय पी रहे थे। इसमें ऐसी क्या बात होगी जो तुमने इसको थप्पड़ मार दिया? सर आप ना बहुत ज़्यादा भूले हो। आप ना इन जैसे लोगों को नहीं जानते। ये ना मासूम सा चेहरा बना के ना अमीर लोगों को लूटते हैं, अपनी बातों में फंसाते हैं। और इसका काम गेट पे खड़े होने का है, ना कि यहाँ आपके साथ बैठ के चाय पीने का और गप्पे लड़ाने का। आप मेरी बात मानो, इन जैसे लोगों को ना ज़्यादा सिर पे मत चढ़ाओ, क्योंकि इन जैसे लोगों को अगर आप उंगली पकड़ाओगे ना तो सर ये गला पकड़ लेंगे और फिर कुछ कांड करके चले जाएंगे सर। देखो देविका, फॉर योर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ये भी इस कंपनी की एम्प्लॉयर है। माने ये कंपनी के अंदर काम नहीं करती, लेकिन कंपनी के बाहर तो काम करती है ना। जितना हक तुम्हारा इस कंपनी पर बनता है उतना ही इसका बनता है। तो तुम ऐसे भेदभाव नहीं कर सकती आपस में। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर सर ये कहाँ से कंपनी की एम्प्लॉय होगी? कंपनी के एम्प्लॉय तो हम जैसे होते हैं ना, एडुकेटेड, पढ़े लिखे, जिनके पास डिग्री हो, क्वालिफिकेशन हो। और इन जैसे लोगों को ना ज़्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे लोगों को ना जूती की नोक पे रखना चाहिए, क्योंकि इन जैसे लोगों को ज़्यादा सिर पे चढ़ाओगे ना तो इस सिर पे ना खड़े होकर तांडव करते हैं। ऐसे लोग ना गेट के बाहर खड़े होकर ना सिर्फ सल्यूट करने के लायक है। और सर आपका स्टैंडर्ड देखो, इसका स्टैंडर्ड देखो। अगर आप इसके साथ बैठोगे तो कंपनी में 10 लोग बातें करेंगे कि हमारी कंपनी के बॉस एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ, अब पता नहीं सर क्या क्या बातें करें, कुछ अफवाह फैल जाएंगी। सर आपकी तो रेपुटेशन है, इन जैसे लोगों की तो कोई रेपुटेशन नहीं होती, क्योंकि इन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना सर। पर आप तो सोचो ना सर। ओ अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे कैसा काम करना चाहिए और कैसा नहीं, किसे अपने कैबिन में बुलाना चाहिए और किसे नहीं, राइट? यही कहना चाहती हो ना तुम? देखिए सर, मैं इस कंपनी की एचआर हूँ और मैं इस कंपनी के भलाई के बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? सर मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि ऐसे लोग ना सिर्फ गेट के बाहर खड़े होने के लायक हैं, ऑफिस के अंदर बुलाने लायक नहीं है। सर हमारे ऑफिस में इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। अगर क्लाइंट ने देख लिया कि 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ ऑफिस में। अच्छा, देखो देविका, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तुम इस कंपनी की एम्प्लॉयर हो और मैं इस कंपनी का बॉस। तो तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। वैसे मुझे एक बात बताओ, कितना टाइम हो गया तुम्हें इस कंपनी में काम करते हुए? सर 6 मंथ्स। ओह अच्छा, तो तुम्हें 6 महीने हो गए हमारी कंपनी में काम करते हुए। तुम्हें पता भी है इन 6 महीनों में हमारी कंपनी के कितने एम्प्लॉयज़ रिजाइन दे चुके हैं और कितने नए एम्प्लॉय आए हैं और कितने दोबारा चले गए? पता है किस वजह से? तुम्हारी वजह से। तुम्हारी बहुत सारी कंप्लेंट आती थी मेरे पास कि मैडम का बिहेवियर अच्छा नहीं है, एक बार आप उनसे बात कर लीजिए। लेकिन मैंने तुम्हें कभी टोका नहीं। मैंने सोचा तुम इस कंपनी की एचआर हो, शायद डांट देती होगी एम्प्लॉयर्स को, टाइम रहते सब कुछ सही हो जाएगा, तुम समझने लगोगी चीज़ों को। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अरे ये भी हमारी कंपनी की एम्प्लॉयर है और आज तो तुमने हद ही पार कर दी। तुमने मेरे ही सामने इसके ऊपर हाथ उठा दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि यहाँ पर बॉस बैठे हैं, बॉस तुमसे कुछ कह भी सकते हैं। तुमने तो बिना कुछ सोचे समझे इसके ऊपर हाथ उठा दिया। ये सब तो मेरे सामने हुआ और मेरी पीठ पीछे ना जाने तुम क्या क्या करती होगी। नहीं सर, मैम ने कुछ गलत नहीं किया, आप उनको कुछ मत बोलिए। वैसे भी उन्होंने एक एक बात सही कही है। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं आपके सामने बैठकर चाय पी सकूं। दरअसल मैम की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मैम ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं।
मैं कम पढ़ी लिखी हूँ इसलिए आज इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर हूँ। मैम ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं तो वो एचआर हैं इस कंपनी की, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। शायद मैं ही अपनी औकात भूल गई थी। मुझे याद रखना चाहिए था कि मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकती। लेकिन हाँ मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, मैं इस कंपनी की सिक्योरिटी गार्ड हूँ, आपकी नहीं। आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप मुझे इस तरीके से सबके सामने बेइज्जत करें, थप्पड़ मार सकें। मैं चाहती तो बदले में आपको थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन नहीं, ये मेरा बड़प्पन समझ लो या मेरी परवरिश कि मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान की इज़्ज़त है, चाहे वो उम्र में छोटा हो बड़ा हो, हैसियत में छोटा बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैम, कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता, हमें ना हर काम की इज़्ज़त करनी चाहिए। आप एचआर हैं, आप अपना काम कर रही हैं इस कंपनी में, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। हम दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन कर तो हम एक ही इंसान के लिए रहे हैं ना। और सर, धन्यवाद आपका, आपने मेरा पक्ष लिया, मेरा इतना साथ दिया, मुझे अपने बराबर बिठा कर चाय पिलाई, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। चलती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और देविका, आज तुमने जो भी हरकत की है ना, चाहे इससे पहले कितनी भी बार की हो, लेकिन ये गलती आखिरी होनी चाहिए। आज के बाद अगर ऐसा तुमने कुछ भी किया या तुम्हारे खिलाफ थोड़ी सी भी कंप्लेंट आई ना, तो वो दिन तुम्हारा इस कंपनी में आखिरी दिन होगा। तुम रिज़ाइन लो या ना लो, लेकिन मैं तुम्हें इस कंपनी से ज़रूर निकाल दूंगा। गॉट इट? नो सर, आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी। एंड पवित्रा जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। मैं भी ना एक नंबर की इडियट हूँ, मैं कैसे भूल गई। अगर हमारी कंपनी में कोई चोरी नहीं होती, हमारी कंपनी में हर फाइल एकदम सेफ़ रहती है, हम लोग सेफ़ रहते हैं। किसकी वजह से? आपकी वजह से। अगर आप गेट के बाहर खड़े होकर ड्यूटी नहीं देंगी तो कोई भी हमारे ऑफिस के अंदर आ सकता है और कुछ भी हादसा हो सकता है। और आपका दिल वाकई में बहुत बड़ा है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं नहीं मैम, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी गलती मान गई, बहुत बड़ी बात है। और आगे से बस ध्यान रखना कि हर इंसान की इज़्ज़त होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अब जाके अपना काम करो। जी सर। आप बैठिए। देखो पवित्रा, देविका की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसे तुम्हारे ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हारी भी भावनाओं को ठेस पहुँचा होगा, मैं समझ सकता हूँ। और मैं भी ये नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज़ काम करें जो एक दूसरे की इज़्ज़त करना ना जानते हों, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ना जानते हों। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयर हों जो एक दूसरे की पदवी देखकर नहीं, एक दूसरे का साथ लेकर चलें। बाकी माफ़ कर देना उसे। चलो चाय पी लो।